महिला भी हैं, महिला अपने कामों में लगे हुए हैं, यानी इनको रोज का यानी नित्य दिन ये काम महिलाएं करते रहते हैं। यानी इनको कहना है कि हमको शाम और सुबह और दोपहर में किसान जो यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं इनको भोजन देना इन लोगों के पूरी अनिवार्य समझते हैं। ये अपने कामों में पूरी लगे रहते हैं, लगन के साथ लगे रहते हैं। देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पर आलू काट रहे हैं, कोई प्याज, इस तरह के जो हैं सब्जी भी ये काट रहे हैं। थोड़ा सा इधर दिखाई कि बहुत बड़ी लंगर है, ये गुरुद्वारे के लंगर है। यहाँ पर कुछ गुरुद्वारे के यहाँ पर कुछ बैठे हुए हैं लोग। मैं उन लोगों से थोड़ा सा बातचीत करके आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि 4 महीने हो गया, करीब 4 महीने हो गया। 4 महीने से आप लोग यहाँ लंगर चला रहे हैं, यानी लोगों की सेवा दे रहे हैं। ये नहीं है कि यहाँ कि केवल मान के चलिए कि एक केवल किसान ही यहाँ पर आके भोजन करते हैं। हमको तो लगता है कि लॉकडाउन में अगर इस तरह के आपातकालीन जो आया था, जो कि लोग भूखे मरते थे, वही स्थिति अभी भी है। अभी भी मैं देखता हूँ कि ये जो लंगर है, ये लंगर हो चाहे जो भी किसान के लंगर जो यहाँ लगे हैं, ये लंगर से बहुत गरीबों की यानी एक सुविधा मिलता है। अगर उनके घर में खाना पीना नहीं मिलता है तो वो वहाँ से सीधे यहाँ पर किसान आंदोलन आते हैं और किसान आंदोलन में भोजन करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के करीब 4 महीना हो गया ये आंदोलन पंजाब से चला, पंजाब से करीब नहीं हो तो 3 महीना पंजाब के किसान ने ये आंदोलन को लड़ा। वहाँ से लड़ते लास्ट में कहे कि मतलब कि ये सरकार जो है ये आपकी बात को नहीं मानी, अभी तक नहीं मान रहा है। उसके बाद में आप लोग दिल्ली आए, दिल्ली के चारों सीमाएं के आप लोग कहे कि मतलब कि पूरी चक्का जाम कर दिए और अभी तक लगता है कि ये जो आंदोलन है ये आंदोलन क्या सरकार जीतेगा, क्या किसान जीतेगा? देखो, किसानों के हक के लिए तो किसान अड़े हुए हैं, अपने लगे हुए हैं। और लंगर तो गुरु साहब चला गए थे 20 रुपये से, गुरु नानक देव जी 550 साल पहले। और ये जब तक जुगो जुग अटल, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये लंगर चलते रहेंगे। और ये किसानों के लिए तो है ही, जब तक किसानों के ये तीनों कानून जो काले कानून जो गवर्नमेंट ने लागू किए ख़त्म नहीं हो जाते और MSP पे गारंटी नहीं, तब तक ये चलते ही रहेंगे। और हम आखिरी श्वासों तक भी किसानों के लिए लंगर चलाते रहेंगे। और ये गरीब भी, बच्चे वगैरह जितने भी हैं सारे। और लॉकडाउन लगा था जब पहले, तो पूरे 4 महीने प्रशासन के लिए भी लंगर लगाए थे हमने। पूरे उत्तराखंड और उसके बॉर्डर पे, यूपी पे, पीलीभीत ज़िले में पूरे लंगर चले थे प्रशासन के लिए। तो हमारा तो काम है, कहीं भी बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए या कोई ऐसा विपदा आ जाए, वहाँ भी हम लंगर लगाते ही लगाते हैं। हमारा काम है। अभी कोरोना काल में आप लोग यहाँ लंगर चला रहे हैं। पर डे पेपर में देखने को मिलता है कि आज कोरोना 50,000 तक कल हो गया, 60,000 कब हो गया, 1 लाख। और इतने कोरोना बढ़ रहा है, सरकार कह रहा है कि दूरी बनाओ। और एक तरफ बंगाल, असम, यानी 5 राज्य में जो चुनाव हो रहा है वहां पर लाखों की भीड़ हो रही है। आप यहां पर आंदोलन कर रहे हैं तो आपको कह रहे हैं कि दूरी बनाओ, और वहां पर लाखों भीड़, ऐसा क्यों? वो उनकी आज्ञा में चलता है कोरोना, गवर्नमेंट की आज्ञा में चलता है। वहाँ कोरोना नहीं होता है, यहाँ बताते हैं, बाकी यहाँ कोरोना है नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ तो किसान है जो अपने मांगों के लिए अड़े हुए हैं, अपने हकों के लिए, और जो हक बनते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट से हमारा हक लेना है, उसके लिए अड़े हुए हैं। कोरोना वरोना कुछ नहीं है यहाँ, कोरोना है ही नहीं। अगर कोरोना नहीं है तो फिर इतने आदमी मर कहाँ से रहे हैं? यहाँ कोई नहीं मरा आज तक। वो मरे तो वो बीमारी से उम्र जिनकी हो जाती, जिसका लिखा आ जाएगा मालिक यहाँ से, वो तो जाना ही जाना है। जिसके श्वास पूरे हो जाएंगे, गिनती श्वासों की पूरी हो जाएगी, वो तो जाएगा। कौन अमर होके आया है? अमर होके तो कोई नहीं आया। ठीक है, किसान जो ठंड से शहीद हुए हैं, अपने कोई और स्थिति में बेचारे शहीद हुए हैं, तो वो तो जरूर है। तो गवर्नमेंट ने तो उन्होंने एक बार भी सिंपैथी का कोई एक शब्द भी नहीं मुंह से कहा भी किसान इतने ख़त्म हो रहे हैं बॉर्डर पे, तो ये भी उन्हीं के हैं।
उनका फर्ज बनता था ना कहना भी कि हम भी इनके साथ हैं, किसान इतने मर रहे हैं तो इनकी सिंपैथी तो है। किसी ने आज तक नहीं कहा, किसी नेता ने। यानी इनको कहना है कि कोरोना काल जो है ये कोरोना है ही नहीं, ये झूठ मूठ के सरकार जो है ये बदनाम करके रखी है। कोरोना के नाम पर आंदोलन को जो कि कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। इसी बात के साथ एक और किसान हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेता हूं। आपका नाम? मांगे राम त्यागी। मांगे राम त्यागी, कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर। बुलंदशहर, यूपी। यूपी में किसान आंदोलन अब यहां मात्रा देखने के कम मिल रहा है। बहुत सारे किसान से भी मैं बात करूं तो बोल रहे हैं कि ये आंदोलन गांव की तरफ जा रहा है, गांव में पंचायत हो रही है, वहां पर लोगों के कन्विंस किया जा रहा है, लोगों के बताया जा रहा है। एक क्या सच है कि वहां पर गांव में पंचायत हो रही है? गांवों में पंचायत हो रही हैं, शहरों में पंचायत हो रही हैं, प्रदेश में पंचायतें हो रही हैं और देश के अंदर पंचायतें हो रही हैं। और आप देख भी रहे हैं, आपका कैमरा उसका साक्षी है कि जहाँ भी आदरणीय राकेश टिकैत जा रहे हैं वहाँ हज़ारों की तादाद में किसान इकट्ठा हो रहा है। इस वक्त थोड़ा काम का समय है, किसान यहाँ से अपने काम के लिए लौट गया है। आप जब बात कर रहे हैं कि लंगर चल रहे हैं, जब ये लंगर चलेंगे तो इनके लिए ज़रूर खादान की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से जो किसान गया है, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से गेहूं की फसल इस वक्त किसान के सर पे है, तो किसान अपनी फसलों को संगवाएगा, उनको फसलों को काटेगा, इकट्ठा करेगा, तभी लंगरों में आएगी और तभी लंगर चलेंगे। किसान को बहुत फिक्र होती है, लंगर की भी उसे फिक्र है, उसे देश की भी फिक्र है, उसे शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनकी भी फिक्र है, तो वो लोग वहाँ चले गए। और बात रही कोरोना की, कोरोना जो है अभी बाबा जी ने बताया कि कोरोना आदेश पाकर चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना भाजपा का गुलाम है। जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कोरोना आपको वहां नहीं जाना है, तो कोरोना वहां नहीं जाता है। कोरोना बंगाल में नहीं जाता है, कोरोना जहां इनके चुनाव चल रहे हैं वहां नहीं जाता है, जहां इनकी बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं वहां नहीं जाता है। कोरोना जाता है गरीब जोगड़ झुप्पी पट्टी के जो लोग हैं, गरीब लोग, ये केवल उन्हें डराने के लिए कोरोना जाता है। किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कोरोना का सहारा लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव चल रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री बिना मास्क के अपनी पार्टियों का जो है प्रचार करते घूम रहे हैं, अपने प्रत्याशी का प्रचार करते घूम रहे हैं। वहाँ कोरोना नहीं जाता है। कोरोना जाता है, कोरोना जाएगा कहाँ? कोरोना जाएगा यहाँ आंदोलन में आएगा, जहाँ किसान अपने हकों की आवाज़ के लिए बैठे हैं, जहाँ सरकार को किसान की बात सुननी चाहिए, लेकिन सरकार नाना प्रकार की लांछन किसानों के ऊपर लगाने का काम कर रही है। जो अन्नदाता था, जिसे कुछ दिन पहले यही लोग जो आज दिल्ली के अंदर कुर्सी पे विराजमान हैं, ये मंच से कहते थे कि किसान देवता है, किसानों का हम कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों को हम जो है उन्नति देंगे, किसानों की हम आय दुगनी करेंगे। आज वही लोग किसान को ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं, किसान की बात सुनने का काम नहीं करते, कोरोना से डराने का काम किसान को करते हैं। मैं बता देना चाहता हूं सरकार को कि बहुत ध्यान से सुन ले, ये शाहीन बाग नहीं है जिसे वो ख़त्म कर देंगे। ये किसानों का आंदोलन है, देश के किसानों का आंदोलन है। हम कोरोना की गाइडलाइन को महफूज रखते हुए, उसके पालन करते हुए आंदोलन चलाएंगे। ये आंदोलन हम कोरोना भी अगर ये साबित करेंगे यहाँ, तो हम कोरोना की जो गाइडलाइन सरकार देगी उसको पालन करते हुए इस आंदोलन को चलाएंगे। अब की बार किसान किसी बहकावे से, किसी डर से, लाठी गोली की बौछार से और लाठियों की फटकार से जाने वाला नहीं है। ये किसान तभी यहाँ से जाएगा जिस दिन ये काले कानून वापस हो जाएंगे, एमएसपी की गारंटी होगी, किसानों की जो खुली लूट है फसलों की, सरकार गारंटी देगी कि सरकार उस फसलों के दाम पूरे देगी। सरकार ने जो वादे किए थे फसलों का दुगना करेंगे भाव, फसलों की जो है जो मुनाफा है उसे दुगना करेंगे। जब ये सब वादे पूरे हो जाएंगे तब ये किसान यहाँ से लौटेगा, वरना किसान जाने वाला नहीं है। बहुत ध्यान से सुन ले सरकार, जितनी जल्दी किसानों से बात करके
और किसानों को सहूलियत पहुंचा सकती है वो पहुंचाने का काम करें, वरना इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा सरकार का। धन्यवाद। अभी कुछ महिला से भी मैं बात कर लेता हूँ। महिला लोग भी मैं पीछे ही बता रखा हूँ, कुछ महिलाएं भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात कर रहा हूँ। मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यानी ये पूरे इनकी भारत में मिशन चलता था और जहां जाते थे मोदी जी यही कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। खास करके यूपी में हाथरस जैसा, बदाऊं जैसा जो कांड हुआ वो तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप एक स्टूडेंट हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी जी के ये जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे आप सेफ हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? हाथरस के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, रेप केसेस, अच्छा। जिनके अभी तक केसेस अभी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी भी कम होगा। और रही बात बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, तो बेटी पढ़ेगी तो तभी ना, जब किसान अपनी खेती वगैरह से सफल होंगे तभी तो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है। अभी जो वर्तमान में जो स्थिति हो चुकी है, खास करके युवाओं की, जो इतने पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके नौकरी नहीं मिल रही है। इतने बेरोजगारी के चक्कर में कितने छात्र छात्राएं जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर ये कब तक करेंगे और कब तक आप लोग झेलते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आपकी नौकरी नहीं मिल रहा है? जब तक कानून वापस नहीं लेंगे। इनको कहना है कि मोदी सरकार में कहे कि मतलब कि हम लड़कियां सेफ नहीं है। मोदी सरकार जो इनकी ये जो नारा जो था, ये जुमला नारा था, इनको खाली ये सही हवा में फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं। इससे हम सहमत मोदी सरकार से नहीं है। खास करके हम जो यहाँ पर हैं, हम शुरू से ही कहे कि मतलब कि यहाँ पर किसान के समर्थन करते हैं। हम एक लड़की हैं, छात्र हैं, लेकिन हम जब से आंदोलन यहाँ लगी है, जब से यहाँ लंगर लगा हुआ है, तब से हम यहाँ पर सेवा देते हैं। अभी खास करके आज ही के दिन शायद कहीं परीक्षा देने के लिए गए थे, लेकिन फिर ये देखे समझे कि नहीं, हमको वहाँ पर जाना जरूरी है, लोगों के वहाँ पर खाना देना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पर, हमको उचित है यहाँ पर आना। इनको यही कहना है, कहने का मतलब जो भी है कि यहाँ पर किसान है, लंगर वाले हैं, जो भी, इनको यही कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा, हमारी घर वापस नहीं होगी। धन्यवाद। कैमरामैन पंचम कुमार के साथ हरे राम यादव।